क्या लड़कियों को बर्लिन आना चाहिए? नो ऊबर जॉब्स लेफ्ट इन बर्लिन। तो भाई अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मुझे आपको ना कहना पड़ रहा है, बिकॉज एनीबडी कमिंग टू बर्लिन विदाउट जर्मन, काम चल जाएगा। जर्मन लड़की से शादी कैसे करें? तो भाई देखो, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? तो राम राम भाई सबको, क्या हाल है भाई सबके? होप करते हैं सब अच्छे होंगे। तो भाई आज ना है व्लॉग और ना है कोई पॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज आज है अपना Q&A सेशन। ठीक है, बड़े से भाई मैसेज कर रहे थे कि भाई क्या सीन है, मतलब कैसे हो, क्या बड़े क्वेश्चन थे सबके। तो मैं कहा चलो फिर आज सबके जो क्वेश्चन को आंसर दे ही देते हैं, ठीक है, और सबके साथ आज बात कर ही लेते हैं। तो भाई आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं सारे पूछूंगा आज के। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का कमेंट में करें, लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है जो पूछा है क्रिएटिव स्पोर्ट्स ने। भाई का क्वेश्चन है, मंथली कितने आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तुम्हारे जॉब पर? 80 आवर्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो भाई देखो देखो आवर्स का भी एक सीन होता है। देखो जब आप न्यूली कहीं पे ज्वाइन करते हो ना, तो आपके आवर्स नहीं कंप्लीट होते हैं, आपको 80 आवर्स पर मंथ नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि भाई इनको काम पता है और ये सब कुछ है। ठीक है ना, तो मैं धीरे धीरे काम समझा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तो मैं देती नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग में तो तुम्हें 50-60 के बीच बीच में मिलेंगे, बट आल दो जैसे जैसे 1-2-3 महीने होते जाएंगे, फिर तुम्हारे धीरे धीरे वो 80 आवर्स कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद वो तुम्हारे पिछले आवर्स सारे सेट करा देंगे, वो बाकी में एडजस्ट करवा दिया करेंगे, सब कुछ करवा दिया करेंगे, वो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना रेडियोलॉजी की तरफ से, भाई की तरफ से। उनका क्वेश्चन है कि एनीबडी कमिंग टू बर्लिन विदाउट जर्मन, काम चल जाएगा? तो भाई देखो, काम चलने को तो भाई जुगाड़ पे दुनिया चलती है। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब हो जाएगा। लेकिन ये है कि भाई जर्मन जो, अब आप किसी कंट्री में हो, आपको उसकी लैंग्वेज तो आनी चाहिए, कब तक ये आप सर्वाइव कर लोगे। ठीक है ना, तो काम चलाने को तो भाई मैं भी हूँ, मेरे को भी नहीं आती, काम तो मैं भी चला रहा हूँ। लेकिन जब तक स्टडीज़ चल रही है, स्टडी से अपना वर्क तक जब तक आप नहीं पहुंचे तब तक तो काम चल रहा है, नो डाउट, तब तक काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद स्टडी के बाद जब आपने प्रोफेशनल जॉब करनी तब तो जर्मन चाहिए चाहिए, तब जर्मन बेसिक रिक्वायरमेंट है, तब किसी एनी हाउ में आपको वो लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो अच्छा होगा अगर आप जर्मन सीख के ही हैं, वरना टाइम पास तो होता ही होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, क्या जर्मनी में वर्क वीज़ा पे आना चाहिए या इंडिया में प्राइवेट जॉब, व्हाट इज़ बेटर? तो भाई देखो, हर एक चीज़ के अपने अपने सेशन होते हैं। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि 3 तरीकों में डिवाइड होता है ये। पहला, जहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 हज़ार पर मंथ मिल रहा है, जहाँ पर फिर आता है आपका 50 से 60 हज़ार वाला, फिर आता है जो लाख और लाख प्लस कर रहा है हर मंथ। ठीक है ना, हर एक बंदे का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, जो बंदा 50 से 60 हज़ार क्या सॉरी लाख रुपए महीने का इंडिया में कमा रहा है, तो उसको क्या ही पड़ी है बाहर आने की। ठीक है ना, उसको क्या ही है, वो तो चलो ठीक है, हाँ अपनी ग्रोथ के लिए वो देख सकता है। ठीक है ना, बाकी तो अगर आप चाहते हो वर्क वीज़ा पे आने के लिए तो आप आ सकते हो। ठीक है ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, वर्क वीज़ा का भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये है कि रहना खाना सब आपका हो जाता है यहाँ पर। आपका जो जिसने आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया, जिस कंपनी भी आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया, वो सब कुछ उनका होता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और लाख सवा लाख रुपये वहाँ पे महीने का बच ही जाता है। तो भाई ये होता है अगर आप मतलब अपने प्राइवेट जॉब छोड़ के आ रहे हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितने प्रोफिशिएंट थे, आपकी क्या पोस्ट थी, वो सब देख के आपको जिस तरफ आपको मतलब यहाँ जो जॉब आपको यहाँ पे मिल रही है, क्या वो उसके बजट में बैठ रही है, या फिर वो सब जो सर्कल पहले था क्या वो उससे ग्रो कर रहा है। अगर ग्रो नहीं कर रहा तो बाहर आने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, हाँ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अभी भी ग्रोथ है इंडिया में और यहाँ पे भी ग्रो हो सकता हूँ, तो आप वहीं पे रहो, ऑल दो नहीं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्या किसी को विदाउट जर्मन लैंग्वेज वर्क वीज़ा मिल जाता है? तो भाई अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मुझे आपको ना कहना पड़ रहा है, बिकॉज भाई जर्मनी में अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो जर्मन मस्ट है। विदाउट जर्मन आपको कोई वर्क वीज़ा नहीं ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जर्मन मस्ट है। A1 A2 लेवल की आपको जर्मन आनी ही चाहिए, फिर ही आपको वर्क वीज़ा होगा, ऑफर होगा। आल दो आपको ऐसे नहीं हो सकता। एजेंटों का पता नहीं, मेरे को जहाँ तक मुझे पता है वो ये है, अगर लोग कुछ कर देते हो, टपा देते हो, तो वो मैं कुछ नहीं उसमें कह सकता, मेरी पर्सनल ओपिनियन उसमें कुछ नहीं है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दी है। तो भाई आगे है
बर्लिन में काम करने में फ़ायदा है और नुकसान, सॉरी, बर्लिन में काम करने के फ़ायदे और नुकसान। तो भाई देखो, बर्लिन में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉब इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। बर्लिन में अगर आप आ रहे हो तो आपको बड़ी मुश्किल से जॉब मिलेगी, बिकॉज ये है कि यहाँ पे बहुत इमिग्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इमिग्रेंट है। और यहाँ पर जो है सेंट्रल बर्लिन में भाई बहुत महंगा है भाई, एकोमोडेशन सबसे महंगी है, 450-500 यूरो तक एकोमोडेशन जाती है आपकी। ठीक है ना, शेयरिंग की मैं पर्सनली नहीं कर रहा, शेयरिंग बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए तो कुछ भी या तो भाई उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो चलो आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप ऐसे आ रहे हो तो भाई आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा बर्लिन में, ठीक है ना। तो लेकिन बर्लिन में रहने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा, पूरी पूरी रात आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट एक बार अगर आप यहाँ पे सेटल हो गए, आपके पैर यहाँ पर जम गए, तो भाई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, फिर कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉर्ट करनी पड़ेगी कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। बिकॉज देखो, हर चीज़ आपको अगर पड़ोसी हुई मिल जाएगी तो भाई वो तो ऐसे स्वाद ही हो गया ना, एक वो तो हार्ड वर्क ही नहीं हुआ। तो भाई अगर हार्ड वर्क है तो भाई ये है आपके लिए, आपको ये सब करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप रेडी हो तो आप आ सकते हो, वरना तो भाई इंडिया में भी सब कुछ ना कुछ तो कोई कर ही रहा है, बेला कोई भी नहीं बैठा हुआ। इंडिया की सरकारी नौकरी या जर्मनी में कोई जॉब, विच इज़ बेटर? भाई इंडिया की सरकारी नौकरी यार। ये देखो भाई, वही जैसे मैंने क्राइटेरिया आपको प्राइवेट में बताया था वैसे सरकारी में भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, ठीक है ना, अपनी तरफ से एक चीज़ आपको मैं और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो इंडिया में जो प्राइवेट जॉब्स है ना, और सॉरी गवर्नमेंट जॉब्स है ना, देखो उनका अलग अलग क्राइटेरिया, सबकी अलग सैलरी से सब अलग क्राइटेरिया में बटे हुए हैं, ठीक है ना। बट अगर आपके पास इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है तो नो नीड भाई, आप यहाँ पर क्यों ही आओगे, क्या ही आपको फंसी हुई है, अनलेस कि आपको ये कोई प्रोफेशन से आपके पास स्किल आ रहा, को लगता है मैं बाहर जाके इस पर कामयाब हो जाऊँगा, या मेरे को स्टडी करनी, मेरे को पता है मैं इस लायक बनाऊँगा, आपके पास इतने गट्स हैं तो यू कैन। अदरवाइज़ इंडिया बहुत बेटर है, जो मेरा कहना है, जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें जर्मनी में आ जाना चाहिए, जर्मनी तो भाई नहीं भाई। जित देखो भाई, अगर आप इंडिया में सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हो, ठीक है ना, 70-80 हज़ार रुपये तो चलो सरकारी नौकरी में आप कमा रहे हो, ठीक है ना। देखो 20-30 हज़ार आपका महीने का खर्चा भी जा रहा है, फैमिली का सब कुछ, 50 हज़ार आपके पास सेव हो रहा है। वहीं पर अगर आप घूम के बर्लिन जर्मनी में आ जाते हो, 3,000 यूरो आप कमा रहे हो, ठीक है, 1800 आप 40% टैक्स करके 1800 आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से 800 भी क्या, 1000 रुपये आपका खर्चा हो रहा है, और पीछे आपके पास बच रहा है 800। क्या बनता है पूरा नैरेटिव ये, आ जाके वहाँ पे 50 ही बचे। समझे मेरी बात। जर्मनी में टैक्स क्लास का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, तो इस चीज़ को लाइटली मत लो, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। बाद में आप रिटर्न भर के वापस भी ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये है प्रॉब्लम और आपको देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद भाई, हेलो भाई, आई एम नॉट गेटिंग जॉब फ्रॉम लास्ट 6 months इन बर्लिन, आई एम इन गिज़मा यूनिवर्सिटी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट जॉब इन DHL और एनी अदर जॉब? लतिका, ओके जी। तो लतिका जी देखिए अपना, अब आपको यह है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। बहुत सी थर्ड पार्टीज कंपनीज होती हैं, लाइक टाइम पार्टनर, रैंडस्टैंड, तो ये थर्ड पार्टीज कंपनी होती है, इनको आप मेल कीजिए, इनकी अपॉइंटमेंट लीजिए, इनके बाद जब वैकेंसी होती है तो आपको वेयर हाउस बड़ी सारी जगह जहाँ पे आपको हायर करवा देते हैं, तो वहाँ पर आप जाके इनको रीच कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। वो आपको ईजिली किसी कोई भी जॉब प्रोवाइड कर देंगे, और एक अच्छी सी जॉब जहाँ पर आपको 14 यूरोस पर आवर के आराम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये था एक और इसके बाद भाई, इसके बाद भाई एक वीडियो स्टूडेंट्स की अर्निंग पर बनाओ, कितना अर्न हो जाता है मंथली, और मिनी जॉब के बारे में भी बताओ जो स्टूडेंट्स को अलाउ है ड्यूरिंग स्टडीज़, नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाओ। तो भाई ने बोला वीडियो बनाओ, तो इस पर अब वीडियो बन जाएगी, इस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, इसे प्रॉपर एक शूट करेंगे वीडियो का, जहाँ पर हम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि भाई कैसे मतलब हो सकता है, क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपने क्रिस भाई का, नो ऊबर जॉब्स लेफ्ट।
तो भाई ऊबर जॉब्स जो हैं, जैसा कि भाई ने पूछा कि नो ऊबर जॉब्स लेफ्ट इन बर्लिन, तो भाई इसका आंसर पता क्या आता है मेरी तरफ से कि भाई जॉब्स का ऊबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊबर की जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, सबको मिल रही हैं। फ्लीट के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, जो फ्लीट है वो पैसा ले रही है, और आपको जैसे आपकी आईडी बनाने के लिए अपना ये वो ले रही है 300-400-500 यूरो वो ले रही है, और उसके बाद वो उसमें भी कट रख रही है। जब आपका आपका इलीगली करोगे आपको उसमें भी वो कट रख रही है। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। जॉब ऊबर्स की नो प्रॉब्लम है। बहुत से दोस्त हैं जो बेस्ट रिव्यू देते हैं, भाई मेरे को साइकिल की कोई जॉब नहीं करनी थी और ना मैं कर रहा हूँ ना मेरे को करनी है, तो भाई इसलिए मैं साइकिल की जॉब से बहुत दूर हूँ, ठीक है। मेरे को इसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई भी हैं जो कर रहे हैं, तो भाई वो तो बताते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई कमाई है, कुछ कहते हैं भाई कमाई नहीं है। एक कहता है कि भाई पूरा दिन लगे रहो तो जाके कुछ बचता है। तो भाई अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव है, लेकिन ऊबर्स की जॉब ये नहीं, अगर आप पूछ रहे हो कि ऊबर्स की जॉब है तो भाई है, कमाई है या नहीं है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर की वीडियो बना दूंगा। सो अगला क्वेश्चन है भाई का DXB भाई है एक अपना, उन्होंने कमेंट किया हुआ है जर्मन लड़की से शादी कैसे करें। तो भाई देखो, अगर आपको किसी जर्मन लड़की से शादी करनी है तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा भाई का वैसा ही है, लेकिन मैं आपको एक आंसर देता हूँ इसका। इफ़ यू वांट, मतलब ठीक है भाई, अपने सबकी चॉइस है। अगर आप बंदा चाहता है कि मैं किसी जन्म की लड़की के साथ शादी करके सेट हो जाऊँ, ये जो है वो भी जो भी है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करना बहुत मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, आपको जो वीकेंड्स होते हैं उनको एंजॉय करना पड़ेगा, आपको क्लबिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आपको आगे पीछे घूमना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको पता है कि और लोग भी आ रहे हैं और मैं उनमें एडजस्ट कर रहा हूँ। सेकेंडली आपको जर्मन आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर लड़कियों को जो है वो इंग्लिश कम ही बोलती है, ज़्यादा जर्मन ही बोलती हैं। तो अब और देखो, अगर वो इंग्लिश, अगर आप उनसे इंग्लिश भी बोल रहे हो ना, तो भाई वो एक फील वो नहीं कैच कर पाती हैं जो उनकी भाषा में होगा। अगर आपको क्योंकि जर्मन आती है, आप जर्मन में बात करोगे ना, तो दे फाइंड अ कनेक्शन विद यू एंड दे फाइंड अ फील विद यू कि भाई बंदा मतलब रिलेट कर पा रहे हैं तुमसे, वो फील्स अपनी फीलिंग्स रिलेट कर पा रहे हैं। सेम एज यार, जब हम इंडिया में होते हैं, जब कोई अपने हिंदी बोलने वाला हो या डोगरी या पंजाबी, तो कैसे हम रिलेट करते हैं कि भाई अपना बंदा ये समझ जाएगा, हम समझते हैं उसको, ठीक है ना। वही इंग्लिश सिर्फ एक सोर्स है किसी से कनेक्ट करने का, इंग्लिश से फीलिंग एक्सचेंज नहीं होती है। फीलिंग्स आप जब किसी की नेटिव लैंग्वेज में या फिर उसकी मदर टंग में बात करते हो तभी एक्सचेंज होती हैं, जो कि मेरा पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन है, वैसी होती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो भाई आपको मतलब वो करना पड़ेगा, आपको मतलब जर्मन तो सीखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा उससे अगर बाउंड बनाना है तो। और भाई तीसरा ये है कि भाई आपको मतलब फिर एक शर्म छोड़नी पड़ेगी कि भाई क्या बोलेंगे, कोई बदतमीज़ी ना, मतलब कोई बदतमीज़ी ना कर दे, ये वो। तो भाई ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने दोस्त बनाने हैं, तो भाई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब सोशली अवेलेबल हैं वो लोग, तो वही वो लोग आपसे बात करने में खुश हैं। बस वही बात है, आपको जर्मन आनी चाहिए और आप एक अच्छे इंसान होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास वो, अब बात यहाँ पे ये भी है, आपके पास वो ट्रिक्स होनी चाहिए जो मतलब एक, समझ रहे हो ना आप, जो मतलब एक इंडिया में यूज़ करते रहो आप लोग, वो ट्रिक्स आपको यहाँ पर भी होनी चाहिए, बातें बनाने की, सब करने की। तो भाई वो चीज़ होती है, आपको होना चाहिए, आपको एक तरीका होना चाहिए कैसे आप मतलब वो सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये सब आता है तो नॉट अ बिग डील। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ जर्मन लड़कियाँ हैं, रहती हैं, सब है, तो भाई उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई एक भाई का और मैसेज है, कृतिक भाई का, कि भाई क्या लिखा भाई ने कि भाई आप आपने इंडिया का वापिस आना है। तो भाई मेरा फ़िलहाल अभी इंडिया 2-3 साल तो कोई प्लान नहीं है, जब बनेगा हम आपको बताएंगे, वीडियो डाली जाएंगी प्रॉपर, तो वो कोई सीन नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, कोई चक्कर नहीं है वो। एक भाई ने मैसेज किया हुआ है कि जर्मन फ्रेंड से ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिए। तो भाई वो मेरी फ्रेंड थी, तो हम अच्छे मतलब हम तो अच्छे दोस्त हैं, ये भी नहीं है कि हम भी टच में नहीं है। तो भाई हम लोग दूसरे के साथ टच में भी, हमारी बातें ही होती हैं, होती रहती हैं बातें बूतें, हमारे सब कुछ होती रहती है। लेकिन एक बंदा होता है कि बंदा थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे बंदा रहना चाहता है, तो इसका थोड़ा सा कंसर्न अलग है, उसको सोशल मीडिया इतना नहीं पसंद है। तो फिर मतलब अब मैं व्लॉग करता था, वो व्लॉग में चलो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शो होता रहा कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, उसको नहीं पसंद है। तो शी सेड कि मतलब ठीक है ना, मेरे को नहीं मतलब ऐसे पसंद है, मतलब अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो लेट्स एंजॉय दैट मोमेंट, मतलब कैप्चर करना हर चीज़। तो भाई वो चीज़ मैं उसको थोड़ी सी रिलेट की।
मैंने वहाँ से फिर मैंने व्लॉगिंग ये व्लॉग में लेना लूना थोड़ा सा उसको छोड़ दिया, बिकॉज ठीक है कोई नहीं अनकंफर्टेबल है तो भाई हम क्यों ही करें किसी के साथ, ठीक है ना। अब आप रास्ते पे जा रहे हो 50 लोग मिल जाएंगे, कोई लड़कियां लड़के मिल जाएंगे जो हालो हाई करेंगे कैमरे की तरफ, उसमें से 10 ऐसे भी होंगे जो मुंह छुपा लेंगे। हर एक बंदे का अलग पर्सपेक्टिव है, तो भाई हमें सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने उसकी की, उसने मेरे को बोला और मैंने बस यूटिलाइज कर दिया, ठीक है ना। बाकी तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी तो भाई देखो और भी बहुत लोग हैं और भी बहुत दोस्त हैं, और सारे ब्लॉग आ जाएंगे, उसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो शाइन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग। भाई देखो शाइन के साथ हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है, तो शाइन से नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई गर्ल्स का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं बर्लिन में, कि भाई लड़कियों का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब लड़कियां कैसा फील करती है जर्मनी में, क्या उनकी कंडीशंस है, सब कुछ, तो भाई कमेंट और मैसेजेस भाई डीएम करो, फिर हम शाइन को बुलाएंगे और बताएंगे कि हाउ मच गर्ल्स सेव इन बर्लिन, कितना सेफ फील करती हैं वो, क्या रियलिटी है यहाँ की, सब कुछ क्या इन्वायरमेंट है, क्या लड़कियों को बर्लिन आना चाहिए। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पॉडकास्ट करूंगा शाइन का। अगर आप लोग कमेंट्स करते हो, डीएम्स करते हो मेरे को, तो फिर इस पर वीडियो बनेगी। हाल दो छोटे मोटे और भी बड़े कमेंट है जिनमें पूछा हुआ कि भाई आपका डेली रूटीन क्या है। तो भाई मेरा डेली रूटीन तो भाई कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बस सुबह उठ जाते हैं, मुंह उठा के कैमरा लेके चल पड़ते हैं जहाँ पर भी जाना होता है। डेली रूटीन ऐसा फिक्स नहीं है, बट मैं यही बताऊंगा अगर आप यहाँ पर हो तो आपका डेली रूटीन में सबसे पहले कोई चीज़ होनी चाहिए कि आप रोज़ उठ के पहले कुछ ग्रॉसरी खरीदने जाओ। ग्रॉसरी खरीद के जब घर आओ तो धीरे धीरे अपने आप उठते ही पहले अपना बेड भी सेट करो आप, ठीक है ना। भाई हाइजीन इज़ वेरी मैंडेटरी हेयर, आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे बेड बग्स डालने का बहुत बड़ा खतरा है, जो कि डल जाते हैं यहाँ पे बेड बग्स, तो इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई अगला कमेंट ये है कि भाई आप डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो भाई एज सच तो भाई बर्लिन में मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं यहाँ पर, मतलब जो ऑब्वियस सी बात है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पर, तो आई एम सिंगल। बाकी तो भाई ये मतलब जो मतलब है कुछ तो था नहीं, वैसे भी जो था वो इंडिया में था, पास जो रहता है सबका रहता है भाई, ऐसा कुछ छुपाने वाली बात नहीं, सब रहता है। तो भैया सच भाई मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब दोस्त हैं, उसके अलावा मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ना ही मैं यहाँ इस टेंशन से आया हूँ, ठीक है ना। भाई देखो टाइम पास के लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन क्यों फालतू में किसी के साथ ऐसा करना कि कल को उसको हर्ट हो, ठीक है ना। तो इसलिए जिस काम के लिए हम आए हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। बाकी आपकी लाइफ है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, अगला बंदा भी आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है ना, वो उसमें कुछ कह नहीं सकता। आल दो भाई आपके भाई की यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज हमारे जिससे हमारी शादी होगी वो हमारी दादी ही लाएगी। तो इसलिए भाई हम इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, हम जो इस काम के लिए आए हैं, जैसे मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ सब कर रहा हूँ भाई, मैं इनमें बहुत खुश हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को भाई इस काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं वो टाइम भी देख आ चुका हूँ, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आपसे बात कर रहे हो, बहुत मज़ा आता है जब आपसे कोई है ऐसा कुछ शेयर करने के लिए ये वो, लेकिन जब भाई वही इंसान ऐसे चला जाए तो भाई वो टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई अपने काम से प्यार करो, जिसको आपको पता है कि आप जिसको जितना दोगे आपको उतना रिटर्न बैक करेगा, ऐसी चीज़ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए भाई मैं इन चीज़ों से दूर रहकर इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, कि ताकि कल को मुझे रिग्रेट ना रहे कि शायद उस टाइम पे मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने गलत चीज़ यूज़ कर ली। बात तो भाई वही है कि जब तक आपके पास पैसा पूसा सब कुछ आएगा तभी आपके पास खुशियाँ आएगी, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जीने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। भाई मेरा मानना ये है कि देखो मैं नहीं कहता कि पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन जब तक जी रहे हो पैसा तब तक चाहिए। उस चीज़ पे मेहनत करो जिससे पैसा आए आपका, ठीक है, जिससे आप 4 पैसे कमा के अपने घर वालों के फेस पे खुशियाँ देख सको, ठीक है ना। और लोग कहते हैं कि भाई पैसा साथ में थोड़ा लेके चले जाओगे, तो भाई उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई मरने के बाद इंसान पैसा साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर इंसान के साथ पैसा नहीं ना हो तो इंसान चैन से मर भी नहीं सकता भाई। मरने के बाद भी भाई इंसान का कितना खर्चा आपको पता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए भाई मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, आए हो मेहनत करो, हैंग आउट चिल्स करना है दैट्स योर चॉइस, कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि भाई मेरे को नई चीज़ों में भी कोई इंटरेस्ट है, मैं अपने काम के साथ बहुत खुश हूँ। आज तो मेरे दोस्त हैं भाई, मेरे को बहुत, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मेरे भाई हैं सभी, ठीक है। हर टाइम पे मुझे कहीं पे भी इमोशनली मेंटली सपोर्ट चाहिए हो तो भाई वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं मेरे लिए, मेरा स्टैंड लेते हैं मेरे साथ, मेरा साथ देते हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू टेंशन मत ले। तो भाई बस यही है। बाकी तो भाई ज़िंदगी तो भाई चलती रहेगी,
ठीक है ना। ज़िंदगी को भाई आप ऐसे लाइट नहीं ले सकते, कोई इंसान छोड़ गया तो मैं उसके पीछे से पागल हो जाऊँ। इसलिए भाई इन चीज़ों से दूर रहो, मेरी पर्सनल मानो, इन चीज़ों से दूर रहो और खुश रहो, ठीक है ना। खुश रहो इन चीज़ों से दूर रह के, ठीक है ना। अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपनी फैमिली की तरफ देखो, जिन्होंने आपके लिए आज तक इतना कुछ किया है, ठीक है ना। ये कुछ करने से पहले उनकी तरफ देख लो। भाई अपने लिए अपने माँ बाप पहले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आके ऐसा कोई नहीं कर रहा जिससे कल को मेरे घर वालों को नीचे आंखें करनी पड़े। वही काम करेंगे जिससे हमारे घर वाले बोल सकें प्राउडली कि भाई हाँ मेरा बेटा है ये। बाकी भाई काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मुझे लगता है कुछ और कमेंट्स भी हैं अब जो आप लोग करोगे उनका भी मैं जवाब दूंगा। और भी जो आपके क्वेश्चन है सारे पूछो, आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं आपके कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, डजंट मीन मैंने आपका कमेंट नहीं सीन किया। आपके जो कमेंट आए सबके रिप्लाई आए हैं। एक भाई के बोलने पे मैंने पर्सनल वीडियो भी बनानी है, वो मैं एक पर्सनल वीडियो बना के डाल भी दूंगा। तो बाकी अब टाइम आ चुका है भाई इस Q&A सेक्शन को यहीं पे एंड करने का। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए Q&A सेशन पे, भाई हम बनाएंगे। तब तक के लिए सबको लव यू एंड जय श्री राम। ध्यान रखें अपना।